मई 2016 की सुबह यमुनानगर स्थित बत्रा परिवार की आलीशान कोठी प्रियंका बत्रा की मार्मिक चीखों से गूंज उठी। बीती रात किसी समय उनके पति योगेश बत्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। योगेश बत्रा दिल्ली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। वे एक बेहद सक्सेसफुल प्लाईवुड बिजनेस के मालिक थे। मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। हरियाणा स्थित उनका यमुनानगर का बंगला अकेले ही कई करोड़ों का था, जहां वे अपनी पत्नी प्रियंका बत्रा और बेटी के साथ रहते थे। प्रियंका के साथ उनकी शादी को 18 साल हो चुके थे। प्रियंका और योगेश की प्रेम कहानी बॉलीवुड की किसी लव स्टोरी जैसी थी। योगेश और प्रियंका कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहां प्रियंका की खूबसूरती के चर्चे थे। प्रियंका ने पहले कॉलेज का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, फिर बाद में वह मिस खालसा और मिस दिल्ली भी रह चुकी थी। कॉलेज में ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा और जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद एक बेटी हुई और योगेश और प्रियंका सुखी गृहस्थ जीवन में रम गए। योगेश का बिजनेस भी फलता फूलता रहा और दिल्ली के सफल इंडस्ट्रियलिस्ट में उनकी गिनती होने लगी। इस दुनिया की ऐसी कोई खुशी नहीं थी जो बत्रास को ना मिली हो, पर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी खुशी को जमाने की नजर लग गई थी। ऐसे ही तो नहीं एक जवान हंसता खेलता इंसान अचानक ही हार्ट अटैक से गुजर जाता है। योगेश की अचानक मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में चला गया। उनके बूढ़े माँ बाप के दुख की कोई सीमा ना थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनका स्वस्थ बेटा अचानक ही एक दिन हार्ट अटैक से उनसे छिन गया था। प्रियंका का जीवन साथी उसे बीच मझधार में छोड़ गया था और 16 साल की उनकी बेटी के सिर पर से बाप का साया उठ गया था। फिर भी हालात से तो लड़ना ही था। योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जीवन तो चलना ही है, चाहे जिस हाल में हो, जीवन को तो चलना ही है। पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए समय का पहिया मानो थम सा गया था। दुनिया आगे बढ़ गई थी, पर इस व्यक्ति के लिए संसार रुक सा गया था। इस इंसान के लिए दुनिया की सारी खुशियां उसी दिन रूठ गई थीं, जिस दिन योगेश ने दम तोड़ा था। यह वह व्यक्ति था जिसने योगेश को जन्म दिया था, यानी योगेश की माँ। ना जाने कितनी रातें उन्होंने योगेश को लोरी गाकर सुलाया था। आज वही योगेश उनके सपने में आकर उनको जगाए रखता था। योगेश बत्रा की माँ के सपनों में अक्सर योगेश दिखता था। अपने पति से वे रो रो कर बताती थीं कि उनके सपने में योगेश उनसे शिकायत करता था कि गुंडे उसे मार रहे हैं। मुझे बचा लो माँ की करुण पुकार से उनका दिल कांप जाता था। ऐसा लग रहा था कि योगेश की मृत आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी और अब वह अपनी माँ के आंचल को एक बार फिर से पकड़कर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। पहले तो योगेश के पिता ने योगेश की माँ की बातों को उनके अपार दुख से उपजे होने की बात सोचकर गंभीरता से नहीं लिया, पर जब यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा तब वे भी सोच में पड़ गए। क्या ये सिर्फ अपनी संतान को इस तरह से अचानक खो देने का दुख था, या सच में योगेश उस पार से उन्हें कुछ बताना चाह रहा था? इधर प्रियंका का बर्ताव भी वैसा नहीं था जैसा कि अपने पति को खो देने के बाद किसी शोकाकुल औरत का होता है। योगेश की मृत्यु के बाद उसके सारे बिजनेसेस को उसने अपने नाम करवा लिया था और इस काम में उसके जिम ट्रेनर रोहित ने उसकी काफी मदद की थी। यही नहीं, योगेश के गुजर जाने के बाद से रोहित का उनके घर आना जाना काफी बढ़ गया था, जो कि योगेश के परिवार वालों को खटक रहा था। पर इस रिश्ते की असलियत क्या थी? क्या यह सिर्फ दोस्ती थी जिसमें रोहित एक गमजदा औरत की सिर्फ मदद कर रहा था, या फिर इस रिश्ते ने मर्यादा की सीमाओं को लांघ दिया था? योगेश के पिता सुभाष बत्रा ने जल्दी ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में योगेश की मौत को लेकर अपने शक को जाहिर किया। सुभाष बत्रा ने यमुनानगर पुलिस को बताया कि उन्हें शक था कि योगेश की मौत के पीछे हार्ट अटैक नहीं बल्कि कुछ और कारण हो सकता था। उन्होंने प्रियंका और रोहित के बीच रिश्ते पर शक भी जताया। यमुनानगर पुलिस ने उनकी दी हुई जानकारी पर काम किया और जांच शुरू हो गई, पर जल्दी ही पुलिस ने अपनी जांच के बाद प्रियंका और रोहित दोनों को ही क्लीन चिट थमा दी।
पर योगेश के माँ बाप को अब कुछ खटकने लगा था। उनको योगेश की अचानक मौत बेहद संदेहास्पद लगने लगी थी। जब लोकल पुलिस से उनको कोई मदद नहीं मिली, तब उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। कुछ हफ्तों में इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने उनको कुछ फोटोग्राफ्स और कॉल रिकॉर्ड्स दिखाई, जिससे योगेश बत्रा के माँ बाप का कलेजा फटकर रह गया। ये फोटोग्राफ्स प्रियंका और उसके जिम ट्रेनर रोहित की थीं, जिन्हें किसी क्लब में लिया गया था। फोटोज को देखकर यह साफ था कि प्रियंका और रोहित का संबंध मात्र दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। इन तस्वीरों में प्रियंका रोहित के साथ नाचती, गाती, मजे करती दिख रही थी। उसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ही महीनों पहले उसने अपने साथी, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के 18 साल बिताए थे, को खो दिया था। बत्रास का शक अब यकीन में बदल चुका था। उनको यकीन हो चला था कि योगेश की मौत नेचुरल नहीं थी। प्रियंका और रोहित का उसमें कोई ना कोई हाथ जरूर था। योगेश के परिवार वालों के लिए अब चुप बैठना मुमकिन ना था। अपने रसूख और कॉन्टैक्ट्स के बल पर योगेश के पिता ने कर्नल के डीजीपी से मीटिंग की और अपने इन्वेस्टिगेटर द्वारा इकट्ठा हुआ सारा सबूत उनको दिखाया। इस इन्वेस्टिगेटर ने इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी और उसमें इतना कन्विंसिंग सबूत एकत्रित किया था कि डीजीपी ने इस मीटिंग के तुरंत बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, योगेश की मौत की सच्चाई तक पहुंचना। अब जबकि करनाल पुलिस के सबसे तेज दिमाग योगेश की मौत की तह तक पहुंचने में लग गए थे, तब गुनहगारों का बचना मुश्किल था। पर यह केस शुरुआत से ही बहुत पेचीदा था। चूंकि बिना पोस्टमार्टम के ही योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, इसलिए यह साबित कर पाना कि योगेश की मौत नेचुरल नहीं थी और उसकी असल वजह क्या थी, क्या उनका गला घोटा गया था या फिर जहर देकर उनको मौत की नींद सुला दिया गया था, नामुमकिन ही था। फिर भी जांच की शुरुआत प्रियंका से की गई। प्रियंका और रोहित दोनों की ही गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और उनके अतीत को खंगाला जाने लगा। कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि सुभाष बत्रा के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का जमा किया हुआ सबूत 100% सही था। प्रियंका और रोहित के बीच में कई महीनों से अवैध संबंध थे, पर इस पेचीदा केस के पेच तब सुलझते हुए लगे मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच करने पर पता चला कि जिस रात योगेश की मौत हुई थी, यानी 27 मई 2016, उस रात रोहित भी बत्रा निवास पर ही था और पूरी रात वह वहीं था। मृत्यु वाली रात रोहित का योगेश के घर पर होना बेहद संदेहास्पद था। शक के आधार पर रोहित और प्रियंका दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई। पुलिस कस्टडी में जल्दी ही दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और जो कहानी सामने आई, उससे सुनने वालों का रिश्ते नातों पर से विश्वास ही उठ गया। पुलिस के अनुसार योगेश और प्रियंका की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर प्रियंका को थायराइड की बीमारी हो गई, जिससे उसका वजन काफी बढ़ गया। किसी ने प्रियंका को वजन कम करने के लिए जिम ज्वाइन करने की सलाह दी, तो प्रियंका ने पास का ही जिम ज्वाइन कर लिया, जहां पर उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर रोहित से हुई। जिम में वर्कआउट करते करते दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। प्रियंका अब जिम में 1 घंटे की बजाय 4-4, 5-5 घंटे बिताने लगी थी, जिसकी वजह से योगेश और प्रियंका के बीच में आए दिन झगड़ा होने लगा था। फिर योगेश को पता लगा कि उनके खातों से 32 लाख रुपए की हेराफेरी की गई थी और यह हेराफेरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी प्रियंका थी, जिसने अपने पति की कमाई से अपने प्रेमी के लिए फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी। अब योगेश और प्रियंका में अनबन बढ़ती चली गई। एक दिन तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और प्रियंका ने फोटो फ्रेम के कांच से योगेश पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से योगेश को हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। अब प्रियंका को अपना 18 साल का जीवन साथी, अपना ही पति, रास्ते का कांटा लगने लगा था। उसकी मौजूदगी ही उसको खटकने लगी थी। पर सिर्फ योगेश से अलग होकर रोहित के साथ जिंदगी बिताना ही मकसद नहीं था, क्योंकि जो ऐशो आराम, जो लाइफस्टाइल सफल बिजनेसमैन योगेश दे सकता था, वह रोहित के बस की बात नहीं थी। और प्रियंका उन औरतों में से नहीं थी जो अपने प्रियतम के लिए जिंदगी की तमाम ठोकरें हंसते हंसते सह जाए। वह एक बेहद स्वार्थी महिला थी, जिसके लिए शायद रिश्ते मात्र उपभोग करने की चीज थी। प्रियंका को योगेश से तो कोई प्रेम ना था,
पर उसकी संपत्ति बहुत प्यारी थी, जिससे वह और उसका प्रेमी किसी भी कीमत पर दूर नहीं होना चाहते थे। इसीलिए प्रियंका ने योगेश की दौलत हासिल करने के लिए उसे अपने रास्ते से हटा देने की ठान ली। अपने इस प्लान में उन्होंने 2 लोगों को और शामिल किया, सोनू सिंह और सतीश कुमार। योगेश की जिंदगी की कीमत लगाई गई 10 लाख रुपए। प्लान के मुताबिक उस रात जब योगेश के माता पिता घर पर नहीं थे, तब सोनू सिंह, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट था, अपने साथ नींद का इंजेक्शन लेकर आया। प्लान यह था कि सोते हुए योगेश को नींद का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाए और जब वह अपनी सुध-बुध खो बैठे तब उसे एक नदी में फेंक दिया जाए। पर इन दरिंदों का प्लान तब फेल हो गया जब इंजेक्शन लगाते वक्त योगेश की नींद खुल गई और उसने अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई की। हाथापाई में सुई टूट गई और इंजेक्शन नहीं लग पाया। पर इतना कुछ हो जाने के बाद भी इनमें से किसी के भी अंदर इंसानियत नहीं जागी, किसी को योगेश पर दया नहीं आई और इन चारों ने निहत्थे थे अकेले योगेश को घेर कर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसका दम घोट दिया जब तक कि वह मौत के मुंह में नहीं समा गया। उस पूरी रात रोहित, सोनू और सतीश की मोबाइल लोकेशन बत्रा निवास की ही मिली, जो कि कोर्ट में उनके खिलाफ पेश किए गए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में से सबसे मजबूत कड़ी साबित हुई। अगली सुबह प्रियंका ने सबको चीख चीख कर योगेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने की बात बताई और आनन फानन में उसी दिन योगेश का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कई महीनों तक किसी को शक भी नहीं हुआ कि योगेश की मौत नहीं बल्कि एक हत्या थी। योगेश की मौत के बाद कई महीनों तक कातिलों को यही लगा होगा कि उन्होंने सबको चकमा दे दिया था। सोनू और सतीश को 10 लाख रुपए मिल गए थे। सोनू ने तो योगेश की हत्या करने के बाद उसके हाथ से उसका सोने का कड़ा भी निकाल लिया था। प्रियंका और रोहित तो अब बेरोक टोक मिलने लगे थे। क्लब्स में, बार्स में रात भर पार्टी किया करते थे। पर योगेश की अशांत, अतृप्त आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में हर कोई अपनी माँ को याद करता है, वो लोग भी जिनकी माँ को गुजरे हुए कई साल बीत चुके होते हैं। योगेश ने मरने के बाद भी अपनी माँ को याद किया और उनकी माँ ने जीवन के बाद भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। अंत में इन जीवट माँ बाप के अथक प्रयासों की वजह से ही इस कत्ल के राज खुले, नहीं तो इस हत्या को अंजाम देकर कातिल तो साफ बच निकले थे। इन चारों पर ही योगेश की हत्या का मुकदमा चला और अक्टूबर 2021 में यमुनानगर कोर्ट ने इन चारों अभियुक्तों को, यानी प्रियंका, उसके प्रेमी रोहित और उनके गुर्गे सतीश और सोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।